क्या हाल है भाई? 1 out of every 2 engineers in India is unemployed right now. और जिनके पास जॉब्स हैं वो भी कोई एनालिस्ट है, कोई कंसल्टेंट, कोई बैंक में काम करता है, किसी ने ठेला खोल लिया, कोई आईएएस बन गया। वो भी सिर्फ इंजीनियर्स नहीं है, विच सिंपली शोज कि इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग की जॉब्स काफ़ी कम है अभी। बट स्टिल हर साल पेरेंट्स की मर्जी से या खुद की मर्जी से 15-16 लाख बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देने बैठते हैं कि हम भी इंजीनियर बनेंगे। वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम समझेंगे कि कोई ऐसी फील्ड है जहां आगे अंधेरा ही अंधेरा है, वहां लोग क्यों जाना चाहेंगे या अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस स्टुपिडिटी? क्यों इतने लोग बीटेक करते जा रहे हैं? ये सब समझेंगे। अपने इंजीनियर दोस्तों का थोड़ा थोड़ा मजाक बनाएंगे, फिर चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। अब भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का तो सीधा सा रीजन सैचुरेशन। अगर तुमने एक गिलास पानी लिया, उसको पतीले में डाला और 1 किलो ले ली चीनी। अब वो पानी जो है दैट इज द पूल ऑफ ऑल द अवेलेबल जॉब्स इन इंडिया राइट नाउ, इंजीनियरिंग वाली। और जो अपने पास चीनी है, एवरी ग्रेन ऑफ शुगर रिप्रेजेंट सम इंजीनियर। तुमने 1 चम्मच चीनी डाली, वो पानी में घुल जाएगी। 2 डाली, वो भी घुल जाएगी। ऐसे ही 3-4 चम्मच और डालोगे, वो भी शायद घुल जाएंगी। लेकिन देयर वुड कम अ पॉइंट जहाँ पे और चीनी डालने पे घुलेगी ही नहीं, द वाटर वुड बिकम सेचुरेटेड। ऐसे ही इंजीनियरिंग है, इट्स जस्ट अ फील्ड जिसमें देर आर अ नंबर ऑफ प्रोफेशंस। बट किसी पर्टिकुलर रीजन में फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल दैट इज रिक्वायर्ड। ये तो है नहीं सबको डॉक्टर बना दो, हर टाइप के लोग चाहिए रहते हैं। लेकिन अगर एक जगह है जहाँ पे 10 जॉब्स हैं और 50,000 एप्लीकेंट्स, तो कंपटीशन और मार काट तो बढ़ेगी ही ना। तुमने क्या किया, एक समुद्र में जितनी भी मछलियां हैं उसको एक तालाब में डाल दिया। अब जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, शार्क, वेल्स, वो छोटी मछलियों को खा जाएंगी। फिर उनके पास खाना नहीं बचेगा तो वो आपस में एक दूसरे को खाना चालू कर देंगी, कैनिबलिज्म। एंड इवेंचुअली एक शार्क, एक वेल जो सबसे पावरफुल होगा वो बच जाएगा, और उसका क्या होगा, वो बुढ़ापे से मर जाएगा। तो कंपटीशन इज नेवर हेल्दी। लेकिन जैसे ही सैचुरेशन बढ़ती है, पीपल टेंड टू compete रादर देन कोलैबोरेट। जहां ऑलरेडी दुख था वहां पे दुखी करने वाले 2 लोग और ले आए तुम, तो दुख बढ़ेगा ही ना, घटेगा थोड़ी। ऐसे ही अपनी धरती पे हो रहा है। धरती की कैपेसिटी मान लो 4-5 बिलियन लोगों की है, यहाँ पे भर दिए 8-9 बिलियन। अब रिसोर्सेज के लिए वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं। सो द सोल्यूशन टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कंपटीशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इज टू गेट अवे फ्रॉम द सैचुरेशन। लोग मीठा पानी बना रहे हैं तो तुम नमकीन पानी बनाने लग जाओ, रूह अफ़ज़ा बनाने लग जाओ। ज़रूरी थोड़ी है तुम्हें भी मीठा बनना, कि मैं भी चीनी बनूंगा, मेरे को भी उसमें डालना। बहुत मीठे हैं पहले ही, वो बना देंगे मीठा पानी। तुम कुछ और करो, लर्न समथिंग डिफरेंट। अब भाई, हमें ये तो समझ आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का वन ऑफ द मेन रीजंस इज सेचुरेशन। उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ कम है और लोग ज़्यादा हैं। लेकिन इतने ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं, तो हर साल 15-16 लाख लोग जेई मेंस देने क्यों बैठते हैं, इंजीनियर बनने बैठ क्यों रहे हैं स्टिल? इसका मेन रीज़न है अपने दिमाग में एक कमी। ह्यूमन ब्रेन को लगता है कि जो चीज़ करंटली चल रही है, आज के दिन प्रेजेंट में ट्रेंडिंग है, आगे भी वही चलती रहेगी। जैसे जो लोग बिना नॉलेज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो लोग एक स्टॉक को देखते हैं कि अच्छा उठ रहा है, वेट करते हैं कहीं फॉल्स अलार्म तो ना हो, फिर थोड़ा और उठने लगता है, फिर उनको लगता है अरे ये तो उठने लग गया, अब उठेगा ही। जैसे ही पैसे डालते हैं वो गिर जाता है, फिर रोते रहते हैं। ऐसे ही मान लो किसी पेरेंट ने न्यूज़ में पढ़ लिया आईआईटी के बच्चे का अमेरिका में 2 करोड़ का पैकेज लगा। चाहे उसका बच्चा पहली क्लास में हो चाहे 10वीं में, सीधा सोचेगा अरे इसको भी आईआईटी कराते हैं भाई, इतना पैसा है तो खुश रहेगा। उसमें होता क्या है, छठी क्लास के बच्चे को फिटजी में डाल दिया, वो 7 साल बाद एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेगा, 11 साल बाद उसकी प्लेसमेंट होगी। उस टाइम तक फील्ड सेचुरेट हो जाती है, फिर गाली खाता है कि निकम्मा है। खेल गए भाई। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो ये गलती कर रहे हैं। जैसे आजकल इंडिया में बहुत सारे बाबा लोग ट्रेंडिंग चल रहे हैं, कोई कुछ ज्ञान देता है, कोई कुछ ज्ञान देता है, स्टिल सारे फेमस है। तो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारे बेटे को भी बाबा बना देते हैं। 9-10 साल के बच्चे को
भगवत गीता दे दी पढ़ने के लिए। अब पहले किसी बच्चे की मेमोरी अच्छी होती थी तो उसको एटलस दे देते थे, फिर द पेरेंट्स वर प्राउड कि इसको वर्ल्ड की ज्योग्राफी पता है। नाइस थिंग। अभी छोटे से बच्चे को भगवत गीता दे दी, काइंड ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल बुक। उसको एक्सरसाइज खेलने जाने देते नहीं, वो गीले चौथ जैसा हो गया, जैसे जेली नहीं हिलती रहती, गुज गुज गुज। सारा टाइम वो किताबों में ही रहेगा, तो उसने पूरी किताबें रट ली, याद हो गई उसको, पूरा फोकस ही वहाँ है, मेमोरी अच्छी है, स्मार्ट बच्चा है। लेकिन जो इतना सारा श्लोक पढ़ लिए, जो बड़े बड़े शब्द पढ़े, उनका मतलब उसको पता ही नहीं है। ऐसे ही हिटलर भी तो करता था। जर्मनी में लोगों को कुछ कुछ बता दिया, मतलब बताया नहीं। वो सारे लोग बिना सोचे समझे, अरे हाँ ये कह रहा है, सही कह रहा है, उसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी थी, बंदूक उठा ली, बंदे मार दिए। दिस इज फैशिज्म एसेंशियली, लाइक बंदर के हाथ में बंदूक देना। वो बच्चे का फ्यूचर अंधेरे में डाल दिया, और पता है नहीं पेरेंट्स को कि हम ये कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पैसा आएगा, मजा आ जाएगा। तो इस चीज से बचो, वरना समझ में नहीं आएगा कब खुद का ही बुरा कर बैठे, फिर परेशान रहोगे। परेशान थोड़ी रहना भाई, चिल रहना है। तो इन कंक्लूजन द प्रॉब्लम इज कि हम पास्ट स्टैटिस्टिक्स को, डेटा को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं प्रेजेंट आउटकम रिजल्ट से, बट देर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, तो अपनी कैलकुलेशंस खराब हो जाती हैं। बट इफ यू एनालाइज योर प्रेजेंट बिहेवियर, करंट ट्रेट्स, knowledge, skills, that would be a better indicator for your success in the future. It's more about the behavior than about your circumstances, situation, क्योंकि those are the factors mainly dependent for any outcome rather than the outside situations. रोनाल्डो देखा है? So focus on your skills and knowledge. उससे क्या होगा, तुम able बनोगे, and the more value you add to this world, sooner or later the more you will get it. बाकी चिंता करना छोड़ दो, किसी को भी नहीं पता क्या होने वाला है फ्यूचर में, चिल करो।